हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। पहले ऑफलाइन क्लासों में हम 1726 के चार्टर से पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इन तीन प्रेसिडेंसी टाउन में जो न्यायिक व्यवस्था थी उसका अवलोकन कर चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि इन तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में क्या क्या न्यायिक व्यवस्था थी, कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी और किसके द्वारा उसका न्याय प्रशासन किया जाता था या प्रशासनिक व्यवस्था को संभाला जाता था। अब हम आज देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक 1726 का राजपत्र। 1726 का राजपत्र पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1726 के राजपत्र की विशेषताएं क्या है, या 1726 के राजपत्र से कौन कौन से न्यायालयों की स्थापना की गई, या फिर आ सकता है कि जॉर्ज फर्स्ट ने 1726 में कंपनी के नाम से एक चार्टर जारी किया जिसमें तीनों ही न्यायिक व्यवस्था में विकास के लिए एक नए द्वार खोल दिए। तो 1726 का जो चार्टर है ये इम्पोर्टेंट है। हमने पहले अध्ययन किया कि तीनों प्रेसिडेंसी टाउन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों ही प्रेसिडेंसी नगरों में जो न्यायिक व्यवस्था थी वो कंपनी द्वारा स्थापित थी। उसमें जो जजेज या जूरी के सदस्य अपॉइंट होते थे वो कंपनी के ही सदस्य थे या गवर्नर इन काउंसिल के मेंबर होते थे। और तीनों प्रेसिडेंसी में समान रूपता नहीं थी, भिन्न भिन्न न्यायिक व्यवस्था थी। इसीलिए ये जो न्याय प्रशासन का जो कार्य था ये अस्पष्ट और अनिश्चितता से युक्त होने के कारण भारत में भी ऐसा कोई न्यायालय नहीं था जिसकी इंग्लैंड में मान्यता प्रदान करे, क्योंकि 1726 के चार्टर से पहले जो कोर्ट स्थापित हुए थे उनकी मान्यता इंग्लैंड में किसी भी न्यायालय को नहीं दी जाती थी। इसका मुख्य कारण ये था कि ये सभी न्यायालय कंपनी के द्वारा स्थापित थे और जो इसमें न्यायिक अधिकारी या जो जूरी के सदस्य थे वो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो इंग्लैंड में इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कंपनी द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय को कोई मान्यता प्रदान नहीं थी, और जो भी न्यायिक संस्थाएं थी उन सब पर कंपनी का क्या था, अधिकार था। धीरे धीरे कंपनी का विस्तार हुआ और जनसंख्या का विस्तार हुआ और कानूनी व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिए किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 24 सितंबर 1726 को एक 1726 का राजपत्र जारी किया और इस राजपत्र के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी टाउन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों में ही समान न्यायालय की स्थापना की गई। तो किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 24 सितंबर 1726 को कंपनी के नाम से एक चार्टर जारी किया और उस राजपत्र से तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में कॉरपोरेशन यानी निगम की स्थापना की गई और मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। यद्यपि इससे पूर्व मद्रास में कॉरपोरेशन और निगम की स्थापना की जा चुकी थी, अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी, लेकिन 1726 के चार्टर से तीनों प्रेसिडेंसियों में समान रूप से कॉरपोरेशन, निगम की स्थापना और मेयर न्यायालयों की स्थापना की गई। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कंपनी ये चाहती थी कि सामान्य जो जनता है प्रशासन के साथ में सहयोग करे, इसीलिए उन्होंने निगम की स्थापना की थी। और मद्रास में जो निगम स्थापित किया गया था वो सक्सेस मॉडल के तौर पर कामयाब हुआ था। उसी तरह 1726 के राजपत्र में तीनों प्रेसिडेंसी जो टाउन थे उनमें निगम की स्थापना की गई और मेयर कोर्ट को भी स्थापित किया गया। अब हम देखते हैं कि ये जो 1726 का चार्टर जारी किया गया था किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 24 सितंबर 1726 को जो ये राजपत्र जारी किया गया था, इस राजपत्र को जारी करने का मुख्य कारण क्या था, इस चार्टर को क्यों लाया गया था। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं, पहला इसका मुख्य पॉइंट है जिसमें चार्टर लाने का कि प्रेसिडेंसी नगरों में प्रशासनिक सुधार के लिए, क्योंकि जो
प्रेसिडेंसी टाउन थे उसमें जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो कंपनी के हाथ में थी और कंपनी के जो अधिकारी या गवर्नर और उसकी सह परिषद के सदस्यों के द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता था। उनमें प्रशासनिक सुधार लाने के उद्देश्य से किंग जॉर्ज फर्स्ट ने 24 सितंबर 1726 को चार्टर जारी किया गया। दूसरा मुख्य कारण था प्रोबेट, राइट ऑफ प्रोबेट या वसीयत का अधिकार को लागू करना। पहले ये होता था कि अगर भारत में स्थित कंपनी के किसी अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो संपत्ति थी उसको कंपनी के द्वारा सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दिया जाता था और उस संपत्ति में जो आय प्राप्त होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट्स में यानी उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। उसके पश्चात इंग्लैंड में स्थित उसके जो वारिस थे उस वारिस को संपत्ति प्राप्त होती थी। इसमें अत्यधिक विलंब भी होता था और ये प्रोबेट का यानी वसीयत का और दाय संबंधी जो अधिनियम है, कानून है, उसका उल्लंघन भी था। तो ये जो कंपनी के अधिकारी थे जिसकी मृत्यु हो जाती थी उसकी संपत्ति को, उसके वसीयत को, उसके उत्तराधिकार को, उसके दाय संबंधी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, सरल बनाने के लिए इस राजपत्र की आवश्यकता महसूस हुई। इस राजपत्र में कंपनी को ये अधिकार भी दे दिया गया था कि वो वसीयत और प्रोबेट के मामले में जारी कर सकता है, प्रोबेट जारी कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है शीघ्र निस्तारण और समान न्याय व्यवस्था लागू करना, यानी स्पीडी ट्रायल। पहले कंपनी द्वारा स्थापित न्यायालय तीनों ही प्रेसिडेंसियों में भिन्न भिन्न थे और अनावश्यक रूप से विलंब होता था और उस न्याय व्यवस्था में समानता नहीं थी। तो शीघ्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए, समान रूप से न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए एक यूनिवर्सल एक रूप न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए 1726 का चार्टर जारी किया गया है। नेक्स्ट होगा फोर्थ पॉइंट है कि न्याय व्यवस्था में समानता लाने के लिए, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि पहले तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग कोर्ट थे, न्याय व्यवस्था में समानता नहीं थी। 1726 के चार्टर के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में निगम और मेयर न्यायालय की स्थापना करके समान रूप से न्यायिक व्यवस्था को लागू किया गया। इस समान न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए 1726 का चार्टर जारी किया गया। फिफ्थ जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी इंग्लैंड में स्थित और कंपनी के मध्य जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें समान स्तर लाना, यानी ब्रिटेन में जो न्यायिक व्यवस्था थी वहाँ की सम्राट के द्वारा या महारानी के द्वारा जो चार्टर जारी किए जाते थे और कंपनी के द्वारा प्रशासन किया जाता था। 1600 के और 1661 के चार्टर के द्वारा कंपनी को जो व्यापार करने का और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया था। तो कंपनी द्वारा इंडिया में अपनी न्यायिक व्यवस्था को देखती थी, प्रशासनिक व्यवस्था को। तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था और भारत में जो कंपनी की शासन व्यवस्था है, इन दोनों के मध्य तालमेल स्थापित करने और समानता लाने के लिए इस चार्टर की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट सिक्स्थ इसका मुख्य कारण था कि भारत में स्थित तीनों प्रेसिडेंसी के जो न्यायालय थे उनमें से किसी भी न्यायालय को इंग्लैंड में स्थित किसी भी संस्थान के द्वारा उसको मान्यता नहीं दी। तो कंपनी द्वारा स्थापित न्यायालय को मान्यता प्रदान करने के लिए 1726 का चार्टर लाया गया, जिसके द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में समान मेयर कोर्ट की स्थापना की गई और उसे इंग्लैंड के द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई। नेक्स्ट जो सेवंथ इसका मुख्य कारण था कि कंपनी की जो तात्कालिक न्यायिक व्यवस्था थी उसमें भारत की जो जनता थी उसका असंतोष था, क्योंकि कंपनी के द्वारा जो न्यायालय स्थापित किए गए थे उसमें कोई न्यायिक अधिकारी तो नहीं था और कंपनी द्वारा ही जो अधिकारी अपॉइंट होते थे तो गवर्नर इन काउंसिल के मेंबर ही थे, जिसको विधि विशेषज्ञों विधि मामलों का ज्ञान न होने के कारण जनता में इस न्यायिक व्यवस्था के प्रति भारी असंतोष था। इस असंतोष के निवारण के लिए, परिमार्जन के लिए 1726 के चार्टर को लाया गया। और एट्थ इसका मुख्य कारण है कॉरपोरेशन की स्थापना, यानी निगम की स्थापना। चूँकि मद्रास में निगम की स्थापना की गई कंपनी के द्वारा, जिससे सामान्य जनता का और कंपनी के मध्य सहयोग प्राप्त हुआ और उसी सफलता के कारण कंपनी चाहती थी कि तीनों प्रेसिडेंसियों में निगम की स्थापना हो, इसीलिए 1726 का चार्टर लाया गया।
तो स्टूडेंट्स 24 सितंबर 1726 की तारीख को जॉर्ज फर्स्ट ने कंपनी के नाम ऐसा चार्टर जारी करके तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में समान न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने आगे कंपनी के लिए कई विकास के द्वार खोल दिए गए हैं। 1726 के चार्टर से पूर्व तीनों प्रेसिडेंसियों में भिन्न भिन्न न्यायिक व्यवस्था थी। उन तीनों में समानता लाने के लिए समान न्यायालय स्थापित करने के लिए 1726 का चार्टर लाया गया। तो आज के वीडियो में ये देखा कि ये 1726 का चार्टर कब लाया गया। 24 सितंबर 1726 को जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? किंग जॉर्ज फर्स्ट के द्वारा जारी किया गया। और इसके जारी करने के क्या कारण थे, जिसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 1726 के चार्टर के द्वारा निगम यानी कॉरपोरेशन की स्थापना कैसे की गई और मेयर कोर्ट की स्थापना कैसे की गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।